Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we start the lecture about quadratic equations. First of all, we will discuss about what is quadratic equations. An equation of degree 2 is called quadratic equation. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है. ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, फिर उसके बाद क्यूबिक. इस तरह हमारे पास क्या होती है, इक्वेशंस के नेम्स चेंज होते जाते हैं. तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पे साइड पे बता देती हूँ. जैसे हमारे पास x+1 इक्वल्स टू 5. तो ये जो x+1 है इसको इग्नोर करना है. x+1 इक्वल टू 5 है. ये हमारे पास क्या एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है. जबकि क्वाड्रेटिक में हमने बात किया डिग्री 2 की. ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर. अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है x² + 3x + 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी पावर है वो क्या है, 2 है. ठीक है, इसकी पावर क्या है, 2 है. इस वजह से हम इसको जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास ये इक्वेशन एक हो x³ + x इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जो इसकी पावर है वो 3 हो गई है. जबकि हमें पावर 2 वाली जो है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं और इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है डिग्री की बात. डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर इन एन इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है एक्स की, वेरिएबल की, ये हमारे पास क्या होता है, जो ये नंबर है 3, 2, ठीक है, 1, यहाँ पे ये 1 होता है, जो कुछ नहीं होता तो 1 होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. और जबकि ये जो एक्स, वाई, जी जो भी हम यूज़ करेंगे वो वेरिएबल्स होते हैं. ये क्या होती हैं, जो पावर में आ रही हैं. ठीक है, इनको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट में पावर आ रहे हैं. ठीक है, ये चीज़. अब हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, हाईएस्ट पावर इन एन इक्वेशन इज़ कॉल्ड डिग्री. So we will write here an equation x² + x4 + x equals to 0. ठीक है, सपोज दैट इट इज़ एन इक्वेशन. अब इसके अंदर आपने देखना है कि आपकी हाईएस्ट पावर कौन सी है. आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर यहाँ पे ये क्या है, 4 है. ठीक है, ये इसकी क्या है, हाईएस्ट पावर है. इसकी क्या थी, 2 है. इसकी क्या है, 1 है. ठीक है, जिसकी कुछ नहीं होती वहाँ पे 1 लेते हैं हम. तो यहाँ पे ये जो अब हाईएस्ट सबसे बड़ी कौन सी है, ये 4 वाली है. तो हम इसके कहेंगे इसकी जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो क्या है, 4 है. ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, जैसे x³ + x³ + 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या होगी पावर, हाईएस्ट 5 है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री भी क्या होगी, 5 होगी. ठीक है, ये नहीं हम लेंगे, 3 वाली नहीं लेंगे. x⁻7 + x⁸ + x⁹ इक्वल्स टू 0. अब इसमें आप बताएं हाईएस्ट डिग्री क्या होगी. ठीक है, थोड़ा सोचें और क्या होगी. देखें, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, मतलब हाईएस्ट पावर होती है, वही हम क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन के अंदर वो हमारे पास डिग्री होती है. सो यहाँ पे 9 जो है वो हाईएस्ट पावर है. इसका मतलब है कि 9 क्या है, इसकी डिग्री है. ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो उनके मेथड हैं 3 तरह के. ठीक है, 3 तरह के तरीके हैं जिनके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 मेथड्स, वो कौन से 3 मेथड्स हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले है बाय फैक्टराइजेशन. आप फैक्टराइज करें उस इक्वेशन को और आंसर लेके आ जाएं एक्स वाई का. ठीक है, जो भी हमारे पास सोल्यूशन सेट है हम वो ला सकते हैं. दूसरा हमारे पास आता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. तीसरा मेथड आ जाता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर देना होता है. अब हमारे पास जो सबसे पहले हम आते हैं फैक्टराइजेशन पे. फैक्टराइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास वो कैसे आपने करनी है. ठीक है, या उसका मेथड क्या है. तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास. जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है 3x² - 6x = x + 20.
ये एक हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, सबसे पहले हमें देखना है। ये हमारे पास बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, आप लोगों ने पूरा लिख लेना है अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्यों इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट वो क्या है 2 है, और हमने बात की थी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब ये जो इक्वेशन लिखी है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी हुई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हमारे पास जितने भी एक्स वाली टर्म्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है सॉरी, वो सारे के सारे क्या होते हैं राइट साइड लेफ़्ट साइड पे लिख दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या होती है लेफ़्ट साइड पे लिख दी जाती है, और इक्वल्स टू 0 राइट साइड पे सिर्फ हम 0 को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं। सो इस वाली इक्वेशन में ऐसा अभी तक कोई केस नहीं है, इस वजह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं सब चीज़ों को जो राइट साइड पे हैं, ये फैक्टर जो राइट साइड पे है इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। 3x² माइनस 6x माइनस, अब इसमें क्या होता है जो राइट साइड पे जितने भी है जब हम उसको लेफ़्ट पे लेके जाते हैं, लेफ़्ट से राइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। राइट से लेफ़्ट पे या लेफ़्ट से राइट पे लेके जाते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस है तो वो प्लस में चला जाता है। अब इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है। जिसका कोई साइन नहीं होता उसका प्लस होता है, ठीक है। प्लस जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिख देते हैं एक्स। अब ये +20 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम इधर =0 लिख देंगे। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं है, राइट साइड पे सिर्फ 0 है, लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल्स वाले और हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 3x² माइनस माइनस जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। ये असल में आपको मैं जो छोटी छोटी बता रही हूँ इंग्लिश के जो बच्चे अक्सर जिनके BS में आते हैं तो उनके लिए है कि आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी। ऑब्वियसली पता तो होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस इज़ अगेन माइनस, एंड प्लस प्लस इज़ प्लस, ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ऐसे आप ले लें, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है बीच में। तो अब यहाँ पे माइनस और माइनस जो हैं आपस में ये दोनों करें तो इनको क्या होना चाहिए, ऐड करना है। साइन बड़ी वाली वैल्यू का होता है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, -6 है तो साइन माइनस ही रहेगा, बट ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। लाइक टर्म्स है, इसकी भी x वाली टर्म है, इसकी भी x वाली टर्म है, ठीक है। x और x वाली टर्म आपस में ऐड होती हैं, x² इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे x² होता तब हम इसे ऐड करते, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों की सेम एक जैसी हैं, इस वजह से लाइक टर्म्स है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -7x, ठीक है, और यहाँ पे -20 एज इट इज़ रहेगा। अब जो मेन बात आती है फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन के अंदर हमने करना क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे क्लियरली सुननी है। यहाँ पे 3 टर्म्स बनती हैं आपके पास, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक बन गई है। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म लिख लें आप, बेशक इनिशियल टर्म लिख लें, मिडल टर्म इसको लिख लेते हैं, ठीक है, मिडल, और ये लास्ट या फाइनल जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट कह लेते हैं। तो अब हमारे पास ये 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। फैक्टराइजेशन को मैं आपको यहाँ पे साइड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। फैक्टराइजेशन के लिए आपने क्या करना होता है कि जो आपकी फ़र्स्ट और लास्ट होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, उनके कांस्टेंट को और वेरिएबल के साथ, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ले रही हूँ, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है लास्ट के साथ, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। अब फर्स्ट में क्या था हमारे पास, 3x² और लास्ट में क्या चीज़ थी, -20, ठीक है। तो ये जो -20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -60, और ये साथ x² इसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये x² इसके साथ आ गया। अब हमने मिडल टर्म का क्या करना है, ठीक है। मिडल टर्म जो हमारे पास है, मिडल टर्म ये है हमारे पास -7। तो आपने क्या करना है कि -7 जो है उसके आपने फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जब आप वो फैक्टर बनाएं और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आपकी फ़र्स्ट और लास्ट टर्म को मैं कह देती हूँ फाइनल, ठीक है। ये एक फ़ाइनल टर्म है, फाइनल टर्म ये -60x² ये आना चाहिए, ठीक है। जब आप इन
इसको मतलब इसकी जो भी टर्म बनाएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, और जब ऐड करेंगे तो वो मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, अब यहाँ पे सिर्फ -7x मिडिल टर्म है, इसको ऐसे ब्रेक करें कि 60 बने। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 60 बने, और जब ऐड करें तो वो हमारे पास वापस 7 बन जाए। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना होता है। ठीक है, कि आपने करना कैसे। अब मैं इसको अगर ले लेती हूँ -12x, ठीक है, और +5x। ठीक है, अब सिर्फ पहले मैं 7 को देखूँगी कि 7 को हम कैसे 7 बना सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा टेबल जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ बने। तो अगर मैं पहले देखती हूँ कि 12 × 5 करें तो वो क्या होता है 60 होता है, लेकिन हमें माइनस चाहिए, तो मैं माइनस अभी 5 के साथ भी लगा सकती हूँ और अभी 12 के साथ भी लगा सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। लेकिन अभी मुझे अब जब मैं मिडिल टर्म की बात करूँगी कि मुझे -7 चाहिए, तो मुझे ये ख्याल रखना है कि 7 कैसे बनना चाहिए। देखें, अगर 12 - 5 करूँगी तो ये बन जाता है 7। ठीक है, -7 नहीं बनता, जो इसकी इक्वल नहीं है। फिर मुझे क्या करना होगा, -12 + 5 करूँगी तो ये हो जाएगा -7। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है ये ठीक बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे -12 के साथ माइनस लगा सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे, अब हम मिडिल टर्म की बात करते हैं, जो मेन हमारे पास ये टर्म आती है, उसको लिखना कैसे है। यहाँ पे हम ले लेते हैं -7 के लिए कि -12, अब हम इसके साथ x लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस वाली जगह पे लिखा था -12x। ये क्वेश्चंस में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, +5x। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों टर्म्स को, तो ये क्या बनेंगी। ठीक है, हमने सिर्फ ब्रेक करना होता है मिडिल टर्म को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है, ताकि हम उसको चेक करके कर सकें। ठीक है, मेन काम हमारा मिडिल टर्म पे हो रहा होता है। तो 12 5s are 60, x into x will give us x², and here माइनस का साइन प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया -60x²। अब हम इनको ऐड करके देखें तो क्या ये चीज़ दोबारा बनती है कि नहीं बनती। हम देखते हैं 12 में से जब 5x को माइनस करें, दोनों लाइक टर्म्स है, आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि -12 + 5x। ठीक है, ये एक गलत है, इन दोनों को हम माइनस नहीं कर सकते, हमें लाइक टर्म्स करनी होती है। देखिए 12 के साथ भी x है, 5 के साथ भी x है, सेम टर्म्स को कर सकते हैं ना। हम ऐसे कर सकते हैं -12x² + 5x, इन दोनों टर्म को ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। अगर यहाँ पे पावर 2 होगा इस जगह पे, तो तब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, या अगर इसकी जगह पे हम ले लेते हैं सिर्फ पावर 1, तो तब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टर्म्स के साथ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होती है। यहाँ तक होगी। अब इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या देता है, -7x ही देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, उससे जो आंसर आएगा मिडिल टर्म को हमने उस लिहाज से ब्रेक करना है। मतलब जब मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फाइनल टर्म आनी चाहिए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म अगेन वही आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि इस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, और इससे हम x/y की वैल्यू भी निकाल लें। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे साइड पे भी कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इसका आगे का फैक्टर लिख के बताती हूँ, 3x² माइनस, अब हम ये वाली टर्म लिखेंगे। ठीक है, 12x + 5x, इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 12x और साथ हमारे पास क्या चीज़ आती थी, यहाँ पे देखिए -20 जो है उसको हम इसी तरह लिखेंगे। हमने सिर्फ ब्रेक की थी =0 वाली। देखिए लिखने के टाइम आपने याद रखना है, सिर्फ इसकी जगह पे हमने फैक्टर्स चेंज वाले लिखने हैं। ठीक है, ये वाले, ये जो चेंज फैक्टर्स हैं ये हमने सिर्फ -7x की जगह पे लिखने हैं, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है, आपने इन दोनों टर्म्स को छेड़ना नहीं है। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं कि देखिए इसके अंदर जो 3 है और इसमें जो 4 है, कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है तो 3 कॉमन निकल सकता है, इसमें भी x है, दो टर्म्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन दो को कर लेते हैं और इन दो को कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी, पेयरिंग बना ली हमने, दो के पेयर्स हैं। तो इसमें से 3 कॉमन लिया, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसकी x की पावर क्या है, 1 है, इसकी x की पावर 2 है। तो जो छोटी पावर होती है हम सिर्फ वो वाली पावर निकाल सकते हैं बाय। तो मैंने x जो 1 था उसकी पावर बाय निकाल ली। अंदर क्या बचा,
एक देखिए 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर होगा, 3x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टर्म मैंने बाहर निकाल दी है तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x बचा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहा, 3 4 12 होता है। अब x था, यहाँ पे भी x था, तो इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि 3x मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तभी जाके 12x बनेगा, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, x माइनस 4 प्लस, अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 5, क्योंकि देखिए इन दोनों में क्या चीज़ आ रही है, देखो 5 के टेबल पे ये जा रहा है ना, 5 4 20 होता है। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 4 को कॉमन लेते, ये नहीं कि डायरेक्टली जो ये नंबर आता है वही हम कॉमन ले लेते हैं। हमें देखना होता है इन दोनों, इसमें और इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा आंसर ठीक बने। ठीक है, ऐसा अगर जैसे मैं ले लेती हूँ कि 6 और यहाँ पे 15 था, समझे, 6x और 15, तो अब मुझे यहाँ से क्या चीज़ कॉमन निकाली है, 3 कॉमन निकालूंगी। ठीक है, क्योंकि 3 का टेबल 15 पे भी जाता है, 3 का टेबल 6 पे जाता है, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, ऐसे करना, ये नहीं कि 6 को निकाल लेना है आप लोगों ने बाहर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैंने 5 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से मेरे पास जो टर्म अंदर वाली बचती है वो होती है हमारे पास x, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो इस वजह से मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों तरफ x था इसलिए मैंने x ले लिया कॉमन। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या चीज़ हो जाएगी, 5 4 माइनस का साइन इसी तरह मैंने दिया, 5 4 20। ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी आप यहाँ इस स्टेप पे पहुँचेंगे। ठीक है, इस स्टेप पे पहुँचेंगे तो जो आपका ये फैक्टर्स है ना ब्रैकेट्स के अंदर, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर तो सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब ये जो सेम है इनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम दूसरी वाली, अब जैसे कैसे, अब देखें इस वाली ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, अब इस टर्म में भी ये चीज़ क्या है, कॉमन आ रही है। कॉमन का मतलब होता है सेम आ रही है, तो x माइनस 4 को मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया। अब ये देखो जब ये बाहर निकला तो मतलब ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो पीछे क्या बचा, 3x प्लस का साइन और 5 बच गया। ठीक है, कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये दोनों सेम थी तो मैंने इसको कॉमन निकाला, तो बाकी जो चीज़ बची वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे साथ इक्वल टू 0 आप लोग लिखते रहें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब हमने क्या करना है, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। 2 फैक्टर्स कैसे होते हैं, इसको हम कहते हैं 1 फैक्टर, इसको हम कहते हैं सेकंड फैक्टर। ठीक है, तो इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया कि अब ये देखें हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे x को रखना है और राइट पे हम इसकी वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मैं प्लस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ऐसे बता रही हूँ। अब x की वैल्यू क्या आ गई, +4 आ गई। और अब दूसरा जो इसका दूसरा फैक्टर बन रहा है उसमें से क्या वैल्यू आएगी, मैंने 3x वाले टर्म को इधर ही रखा। ठीक है, और ये +5 को दूसरी तरफ लेके गई तो क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x वाली टर्म को इधर रखा। अब देखें x इधर था, यहाँ पे -5। अब ये जो 3 यहाँ पे था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे जाके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। जो डिवाइड हो रही हो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट पे जाके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। अगर राइट पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ़्ट पे जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इंटरचेंज हो जाती हैं वैल्यूज़। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड होती है, डिवाइड हो रही है तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो यहाँ पे हम इसको 5/3 कर देंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो x की वैल्यू एक आ गई 4 और दूसरी आ गई -5/3, तो हम इसको लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ 4 and -5/3। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। गन बहुत बन गया बट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान मेथड है, इसमें भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा बहुत समझना है कि करना क्या है आपने। ठीक है,
तो मैं आपको ये नेक्स्ट पेज पे समझा देती हूँ। मैं भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का बताती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं आपको उस लिहाज से बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर, ये मैं जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं अभी इसके बारे में बता रही हूँ, ये नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ क्योंकि ये लेंथी है और इसी तरह घिचमिच बन जाएगी। सो हमें पहले लेना होता है एक्स का जो भी कोफिशेंट है, हमने एक वो ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली कि ये ए जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बी जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, सी जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ रहा है। ठीक है, 3 होती हैं। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो हमारे पास कौन सा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे पे अंडर रूट आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ कि इसको हमने मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी एलिमेंट की वैल्यू, अगर यहाँ पे -2 वैल्यू थी ना तो आपको ये -2b की जगह पे लिखना है, आपने माइनस के साइन साथ लेके चलने हैं। ठीक है, और फिर आपने b की जगह पे -2 डालना है। ये फार्मूला का माइनस है, ठीक है, ये भी फार्मूला का माइनस है, आपने b की जगह पे वो -2 ही डालना है। ये नहीं कि आपने इसके साइन के देख के आपने छोड़ देने के यहाँ पे पहले से माइनस है तो मैं सिर्फ 2 लिख दूँ, नहीं, आपने जो b की वैल्यू है वही डालनी है। ठीक है, इसी तरह a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह पे c की वैल्यू, और फिर यहाँ पे भी वही, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो वो हम क्वेश्चंस में जब करेंगे फिर आपको बताऊँगी। अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर आपको मैं स्टेप्स के साथ बता देती हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने, जैसे मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने ये एक इक्वेशन लिख दी, ये हमें गिवन एक क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेप 1 के अंदर आपने करना है कि जो ये कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ये एक वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये वाली एक वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अगर सिंगल अकेला है तो ठीक है, अगर जैसे कि 2 हैं मेरे पास, बिलफर्ज -4 + 3 करके इक्वेशन में लिखा हुआ था, तो आपने पहले इसको सॉल्व करना है लेफ़्ट पे ही और फिर इसको राइट पे लेके जाना है। जैसे कि ये क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो जब इसको राइट पे लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सेम यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है टुवर्ड राइट, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है, मैं आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ। ठीक है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, ये राइट साइड पे आपने कर देना है, किधर से, लेफ़्ट से। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट पे जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है कि एडिंग द स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, जो भी एक्स वाली टर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक मिडल टर्म ये थी एक्स वाली टर्म। ठीक है, एक्स वाली जो भी एक्स वाली टर्म है उसका आपने कोफिशिएंट को क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन कैसे ऐड करना है वो आपको बताती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो है सेकंड स्टेप में एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, 1/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, 1 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का, सिर्फ एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना और उस होल टर्म का स्क्वायर लेके ऐड कर देना है। ठीक है, अब हमने ऐड कैसे करना है, और वो करना भी क्या है, बोथ साइड्स पे। अब साइड्स आपको पता है कि एक होती है लेफ़्ट साइड और एक होती है राइट साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपने दोनों तरफ इस चीज़ को ऐड कर देना है, मतलब इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या करना है,
ये x वाली टर्म ये है 3x। अब इसके साथ ये माइनस का साइन याद रखना है, ठीक है, तो मैंने माइनस का साइन भी साथ ही ले लिया। ये -3x जो है मिडल टर्म है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। ऐड करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट के साथ, x को भी इग्नोर कर दें। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, तो ये क्या चीज़ बनेगी -3/2, ये चीज़ बनेगी, ठीक है, -3/2 बनेगी। अब -3/2 को हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर ले लेना है। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट लेना है x का, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 1/2 के साथ, और फिर उसका क्या करना है थर्ड स्टेप में सॉरी, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ x ले लिया, सेकंड स्टेप में उसको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 के साथ, थर्ड स्टेप में उसका स्क्वायर ले लिया, मैंने यहीं पे स्क्वायर ले लिया उसका, ठीक है। अब उसको ऐड कर देना है इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सी, जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ठीक है, आई के अंदर ऐड कर देना। तो अब मैं ऐड कैसे करूँगी, एक्स स्क्वायर, और ऐड भी किधर करना है ऑन बोथ साइड्स, BOTH, ठीक है, बोथ साइड्स को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ऑफ दैट इक्वेशन नंबर आई। एक्स स्क्वायर -3x एज इट इज़ रखा, ठीक है, इसके साथ हमने ऐड करना है प्लस इनटू इस वाली टर्म को, ठीक है, ये जो भी चीज़ है इसको हमने ऐड कर देना है। मैं इसको आपको दूसरे मार्कर से बताती हूँ, 4 प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं -3/2 का स्क्वायर, और इधर भी -3/2 का स्क्वायर। देखिए मैंने साइंस चेंज नहीं किए भी, यहाँ पे मैंने जो टर्म थी उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया दोनों को यहाँ पे, और एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इसको, ये देखिए क्या चीज़ बन रही है, इसको आपने एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा कि यहाँ पे मेरे पास देखें ये a है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, या -ab प्लस b का स्क्वायर। इस लिहाज से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस या माइनस ले लें यहाँ पे, मतलब माइनस के लिए माइनस होता है, प्लस के लिए प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने एक आपको सिर्फ ये इसके लिए बता रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है, यहाँ पे जो टर्म बनती है। अब इसके लिए यहाँ से देखिए ये 2 है, यहाँ पे अब ये x वाली टर्म आ रही है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, b ये चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ पे अब यहाँ पे a के साथ कोई भी टर्म है, ax स्क्वायर, उस तरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ करना क्या। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगी इस पार्ट को। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आप इतनी इस फॉर्मूले में बेशक ना जाएं, आप यहाँ से डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे कि इस वाले स्टेप से आपने फर्स्ट वाली जो टर्म है उसमें सिर्फ x को लेना है, अभी x स्क्वायर नहीं लेना है, x को लेना है, और यहाँ पे क्या चीज़ लेनी है, जो ये b वाली वैल्यू हमने डाली थी ना, ये चीज़ यहाँ से ये जो टर्म डाली थी -3/2 जो है, उसको आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर लिख देना है। इसका भी सिंपल यही टर्म, क्योंकि देखिए ये क्या है, होल में स्क्वायर है, ये भी होल में स्क्वायर है, ठीक है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब ये वाला फॉर्मूला ही बनाएगी, ठीक है, कैसे बनेगा देखें, अगेन ये चीज़ ये वाली वापस पूरी बनेगी। वो कैसे बनेगी, इस फॉर्मूले में डाल के, इस x को मैंने ओपन किया, x क्या है, a है, और ये चीज़ क्या है, b है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले की जगह पर डालती हूँ, a की जगह पे मैंने x डाला और उसका क्या हो गया, स्क्वायर, प्लस माइनस का साइन डाल दिया मैंने, वैसे यहाँ पे प्लस डाल दिया लेकिन माइनस ठीक रहेगा क्योंकि इसके हिसाब से देखना है। अब 2 लिखा, a की जगह पे क्या आएगा, x आएगा, b की जगह पे क्या आएगा, -3/2, सॉरी माइनस तो हमने फॉर्मूला में लगा दिया, बस यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इस जगह के हिसाब से क्या आएगा, b का स्क्वायर, ठीक है, ये सिर्फ 3/2 यहाँ पे b है और यहाँ पे ये फॉर्मूला के लिए माइनस का साइन बता रहा है, ठीक है, कि इस जगह पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, इनटू b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या आया है, 3/2 का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही काम किया। अब देखिए ये चीज़ क्या बन रही है, ये x का स्क्वायर बन रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 क्या आ जाएगा, -3x प्लस
3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही? इसका स्क्वायर ओपन होगा तो ऑब्वियसली ये प्लस का साइन में आ जाएगा और यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। माइनस का जब भी स्क्वायर लेते हैं तो वो अगेन पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने ये चीज़ देखी, ये ठीक बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ऐसे लिख लेना है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म लिख लेनी है। साइन जो आखिरी टर्म के साथ है हमने उसको अभी नहीं देखना, आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा साइन आ रहा है, ठीक है, वो साइन लिख लेना है आप लोगों ने। तो उस लिहाज से आप लोगों ने इसको सॉल्व करके रखना है। साइन का बस आपने इक्वेशन के लिहाज से ध्यान रख के लाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को देखने के फॉर्मूला कौन सा ओपन करना है, प्लस वाला या माइनस वाला, तो उस लिहाज से यहाँ पे आपने चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ तक जब आपने कर लिया उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब मैं यहाँ पे साफ़ करके थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने कर दिया कि हमने स्क्वायर को ऐड कर लिया और यहाँ पे ये इक्वेशन में अगेन लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर -3x प्लस इंटू -3/2 का स्क्वायर और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक लिख ली हमने चीज़। अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे ना इसका फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। x -3/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस, अब इसको ओपन कर देंगे तो इसको ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 9/4। 2 का ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीज़ हमने इसी तरह रखी, 3/2 इसका होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से कर लें तो बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे ये ऐसे हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 4 नीचे आ जाएगा, 4 4 16, 16 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 25/4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25/4। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में आपने क्या करना है यहीं पे बता देती हूँ। स्टेप 3 में आपने लेना है टेकिंग अंडर रूट, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस पे भी और इस पे भी आपने अंडर रूट ले लेना है। तो मैं इसी स्टेप में करके बता देती हूँ, आपने नेक्स्ट स्टेप में अलहदा से करना है, ठीक है। यहाँ पे भी अंडर रूट मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपने ले लिया और इसमें भी। यहाँ पे जब हम अंडर रूट लेंगे तो इसकी साथ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ एक्स की आएंगी, ठीक है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ आएगी। अंडर रूट के साथ ये जो स्क्वायर है ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा हमेशा स्क्वायर रूट, क्योंकि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 होती है और जब स्क्वायर होता है तो वो इसको इसके साथ कैंसिल कर देता है, ठीक है। 2 जो है वो अंडर रूट को कैंसिल कर सकता है, इसके अलावा चीज़ें नहीं कैंसिल कर सकती। तो प्लस माइनस जो है अब यहाँ पे क्या होगा, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 × 5 करें तो 25 बनता है। इसका मतलब है कि ये 5 का स्क्वायर हो सकता है, नीचे वाला क्या हो सकता है 2 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यह चीज़ लिखनी है कि x -3/2 इज़ इक्वल टू 5 ± 5/2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे बता देती हूँ साइड पे ही, एक दफ़ा आपने प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ टर्म को लिखना है, ठीक है। तो पहले हम प्लस के साथ लिख लेते हैं, x -3/2 इज़ इक्वल टू प्लस 5/2, x -3/2 माइनस 5/2, ठीक है। ये दो टर्म्स हो गई हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इस टर्म को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2, x इक्वल टू 5/2 प्लस 3/2, 2 एलसीएम में चला जाएगा, ठीक है, और 5 + 2 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से क्या आएगी देखें, अब यहाँ पे आप इसको, ठीक है, x -3/2, x यहाँ पे रहेगा, ये टर्म -5/2 थी और यहाँ से ये प्लस 3/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम में आ जाएगा, -5 + 3 जो होता है हमारे पास -2/2 और इधर से हमारे पास इसका आंसर है 2 1 = 2 2 1 = 2 तो -1। यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -1 आ रही है। तो सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो 4 और -1 का बनेगा, ठीक है। ये चीज़ x के दो आंसर आएंगे यहाँ पे भी, फैक्टराइजेशन में भी, और जब हम करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला तब भी, ठीक है। तो मैं अब आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है।
कोई भी चीज़ समझ ना आई हो बीच में जो थोड़ा बहुत है उसके लिए सॉरी, और आप इसको देखें। मैं आपको फिर क्वेश्चंस के लिए अलहदा वीडियो बना देती हूँ, आप उस पर क्वेश्चंस वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू सो मच। गिव योर फीडबैक टू